मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 10 अरब डॉलर की रकम मुख्तस कर दी। पाकिस्तानी रुपए में ये रकम 2780 अरब रुपए बनती है। ये सरमायाकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, सयाहत, पोर्ट ऑपरेशंस, मनसूबों, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मवासिलात, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज के शोबों में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबू धाबी में मुलाकात के दौरान मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ऐलान। मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू। अबू धाबी में IT कंपनियों के दरमियान शराकतदारी की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कचकोल तोड़ दिया है। इस कचकोल से हम कहें कि नहीं रहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ मिलकर पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। आज की नशिस्त का तकाजा ये है कि IT शोबे में किस तरह अहदाफ हासिल करना है। वज़ीर आज़म से चेयरमैन अबू धाबी ऐवान तिजारत अब्दुल्ला मोहम्मद अल मज़रूर की भी मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में 100 ग्राम रोटी और सस्ती कर दी। पंजाब के 40 अजला में रोटी 12 से 14 रुपए में फ़रोख्त की जाएगी। इतलाक रात 12 बजते ही हो गया, नोटिफिकेशन भी जारी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला और गुजरात समेत 15 अजला में रोटी 14 रुपए की फ़रोख्त की जाएगी। फैसलाबाद और मुल्तान समेत 17 अजला में रोटी 13 रुपए की मिलेगी। बहावलपुर डिवीजन, चनियोट, भक्कर और कोटादू समेत 8 अजला में रोटी की कीमत 12 रुपए होगी। बाकी सूबों में रोटी कब सस्ती होगी, अवाम का अपनी सूबाई हुकूमतों से सवाल। पंजाब में 10 किलो आटे की कीमत 600 से 700 रुपए कम होगी। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि सूबे में 20 किलो आटा औसतन 1300 रुपए सस्ता हुआ। 80 किलो फाइन आटे और मैदे की कीमत में 2770 रुपए तक कमी आई है। सूजी का 50 किलो का थैला 1700 रुपए सस्ता हो गया है और अब सिर्फ 5450 रुपए में बिक रहा है। मुल्तान के शहरियों का कहना है कि गंदम की कीमत पहले से वाकई कम हो गई है, लेकिन मार्केट में अब भी आटा 100 रुपए फ़ी किलो यानी 1000 रुपए फ़ी 10 किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। आटा सस्ता हो गया, 850 रुपये का तोड़ा हो गया, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मज़ीद सस्ता करें। शकी आटा हो गया 150 और 10 किलो हो गया 1500 का। आटा जो है ना 10 किलो 850 रुपये का है और 20 किलो जो है ना वो 1700 रुपये के हो गया। 150 का केजी ले रहा हूँ चक्की से। गंदम सस्ती होने के बावजूद भी आटा जो बैग है उसी रेट में है। आटे की कीमत बिल्कुल कम हुई है, अल्लाह का शुक्र है। 100 रुपये किलो आटा ले रहे हैं और आपके सामने जैसे गंदम महंगी है, सस्ती हुई है तो आटा भी सस्ता होना चाहिए। शुगर मिल्स मालिकान का मुल्क में 15 लाख टन इजाफी चीनी का फायदा, आम आदमी को देने से इनकार। हुकूमत पर चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए दबाव बढ़ा दिया। चीनी से मुतल्लिक खसूसी इजलास में वज़ीर आज़म को डरावा दिया कि बरामद की इजाज़त न मिली तो शुगर मिल्स काश्तकारों के 40 अरब रुपए के बकाया जात अदा नहीं कर सकेंगे। डरावा दिया कि बरामद की इजाज़त न मिली तो अगले सीजन में 40 शुगर मिल्स बंद हो जाएंगी। डरावा दिया कि चीनी बरामद ना करने दी गई तो नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म बज़ाहिर दबाव में आ गए। शुगर मिल्स मालिकान को चीनी बरामद की इजाज़त के लिए सारा साल 1 किलो चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमत 140 रुपये रखने की शर्त रख दी। माहिरीन के मुताबिक रिटेल में 150 रुपये किलो मिलने वाली चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमत 140 रुपये हो गई तो नकलो हमल और दीगर अखराजात के बाद आम आदमी के लिए चीनी की कीमत 160 रुपये किलो हो जाएगी। मिल मालिकान के लिए मुताबिक 15 लाख टन चीनी इजाफी है। 5 लाख टन बरामद की तो 26 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला मिलेगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। चीनी एक्सपोर्ट का हतमी फैसला इक्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। नए IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को माशी इस्लाहात के नए अहदाफ मिल गए। निजकारी, तवानाई के शोबे और FBR में इस्लाहात अहम अहदाफ में शामिल। बजट के खदोखाल और अगले साल टैक्स वसूलियों के टारगेट से भी IMF ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। नए कर्ज प्रोग्राम पर मजीद बातचीत, इस्लाहात और अहदाफ की पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जून के आखिर में होंगे। कोशिश है कि 1 जुलाई से पहले मुआहदा हो जाए। ये पहली बार है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात से पहले IMF के तमाम मुतालबात पर अमल दरामद शुरू करेगा। PTI रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। एजेंसियाँ अपने पेशा वराना अमूर अंजाम दें, सियासत में ना पड़ें, इससे इदारा कमज़ोर होगा। उमर अयूब ने कहा कि हमाद अज़हर के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आने पर इस्लामाबाद पुलिस ने बिना वारंट के धावा बोला। बानी PTI ने कहा है कि मियां असलम इकबाल और हमाद अज़हर का ज़बरदस्ती बयान लिया गया तो नहीं मानेंगे। मियां असलम इकबाल और हमाद अज़हर पंजाब में पार्टी को लीड करेंगे। रऊफ हसन पर हमले की जिम्मेदारी IG इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर आती है।
इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और उनकी बीवी बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज 29 मई को सुनाया जाएगा। अदालत ने दोनों तरफ के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। 3 फरवरी को बानी पीटीआई और उनकी बीवी बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह के केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान की जानिब से हद तक इज्जत का बिल पंजाब असम्बली को वापस भिजवाने का इम्कान। कैपिटल टॉक में बात करते हुए गवर्नर सलीम खान ने कहा है कि पंजाब असम्बली के हद तक इज्जत बिल पर नजरसानी की ज़रूरत है। ये बिल हरफ आखिर नहीं है। पंजाब हुकूमत इसे दोबारा देखकर काबिल एतराज़ बातें निकाले। गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि हद तक इज्जत बिल की वजह से मुल्क में तूफान बरपा है, जिसको ख़त्म करने के लिए अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर मसला हल कराने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तहरीरी हुक्मनामे के अलावा दीगर अदालती कार्रवाई नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालतों में ज़ेर समात केसेस की रिपोर्टिंग से मुतल्लिक पैमरा के हिदायतनामे में कहा गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक टिकर्स हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए, सिर्फ तहरीरी अहकामात की ही खबर दी जाए। पैमरा हिदायत के मुताबिक टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। पैमरा का कहना है कि टीवी चैनल्स कोई भी ऐसा मवाद, गुफ्तगू, तजवीज़ या राय नशर करने से गुरेज करें जो अदालती फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है। अदालतों में ज़ेर समात केसेस की तफसीलात हस्बे मामूल जियो न्यूज़ के पास मौजूद है, लेकिन पैमरा की इस पाबंदी के बायस उन्हें खबरों और हेडलाइंस में शामिल नहीं किया जा रहा। वफाकी हुकूमत ने अदलिया से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ मवाद नशर न करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टीवी चैनल्स को अदलिया से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ मवाद नशर करने से रोक दिया। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से जारी नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला दिया गया है। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन लाहौर, इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत कल होगी। इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टर्स की नुमाइंदा तंजीमों की दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पैमरा के नोटिफिकेशन में गलत तशरीह की गई है। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन गैर आइनी करार देकर कालअदम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुल रहमान ने पंजाब असम्बली से मंजूर हद तक इज्जत बिल मुस्तरद कर दिया। लाहौर में सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि ऐसा कानून कबूल नहीं जो सोच पर पहरा लगा दे। हुकूमत ने अगर बिल वापस नहीं लिया तो बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। हुकूमत ये तय नहीं कर सकती कि उनकी मर्जी से लिखा और बोला जाए। बेहतर यही है कि ये कानून वापस लिया जाए। मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों ने गुफ्तगू में कहा कि रात की तारीकी में शब खून मारा गया। हद तक इज्जत बिल के खिलाफ एहतजाज होगा। असम्बली का बाइकआउट किया जाएगा। काले कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे। आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी, अदालतों की तकसीम और वकला पर मुकदमात से मुतल्लिक लाहौर बार एसोसिएशन का जर्नल हाउस इजलास। पंजाब भर की अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी। इजलास के बाद वकला ने PMG चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली। सेनेटर फैसल बावडा ने कहा है कि PTI ने परवेज़ इलाही की कुर्बानियों का सिला हमाद अज़हर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। बहादुरी के नाम पर ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर मुराद सईद जल्द मंजर आम पर आएगा। फैसल बावडा ने कहा कि उनके ख्याल में मुराद सईद जल्द मंजर आम पर नहीं आएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें यही सजेस्ट किया कि अभी आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, जब हालात अच्छे बनेंगे तब आप यहाँ। तो इस वजह से हमारी स्टडी वाला जो सिस्टम है वो अभी ऑनलाइन हो गया है, और ऑनलाइन की होने की वजह से जाहिर सी बात है, आपको पता है मेडिकल और ऑनलाइन इन दोनों में दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे प्लस सिंध के जो स्टूडेंट हैं अभी भी 180 प्लस उधर हैं, ठीक है, जिसमें से 80 प्लस हमारी तो गर्ल्स हैं उधर मौजूद, 80 प्लस बहनें हैं हमारी, और उसके अलावा हमारे भाई भी रहते हैं जो सिंध से बिलोंग करते हैं। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट अरेंज की जाए ताकि वो भी इधर आएँ और अपने माँ बाप से मिलें, जिस तरह हमारे माँ बाप खुश हैं। और बिश्केक में फंसे तलबा की पाकिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। सिंध के 205 तलबा पर मुश्तमिल पहली परवाज़ के कराची आमद। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनासिर, वालिदैन बच्चों को गले लगाकर आबदीदा हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल। वापस पहुँचने वालों में 55 लड़कियाँ, 150 लड़के। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह और दीगर अजला के तलबा शामिल। तलबा ने कहा कि हालात में कुछ बेहतरी है मगर वापसी में ही आफियत थी।
वज़ीर आला सिंध का मज़ीद 180 तालिब इल्म की किर्गिज़स्तान से वापसी के लिए ख़ुसूसी फ़्लाइट भेजने का ऐलान। बलूचिस्तान हुकूमत की ख़ुसूसी तैयारी की भी आज कोयटा आमद मतवक़्क़े। सूबाई वज़ीर बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा है कि कौमी एयरलाइन की ख़ुसूसी परवाज़ से 171 तलबा को कोयटा लाया जा रहा है। फ़्लाइट में बलूचिस्तान के अलावा दीगर सूबों के कुछ तलबा भी शामिल हैं।